जय श्री श्याम। आप सभी को नमस्कार। आज मैं आपको 12 मई 2025 से 18 मई 2025 तक आपका साप्ताहिक राशिफल बताऊंगा। कैसा ही आपका सप्ताह रहेगा और क्या आपको उपाय करने हैं, ये सारी जानकारी विस्तार पूर्वक दूंगा। और जो ये राशिफल है ये चंद्र कुंडली पर आधारित है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है। सबसे पहले जान लीजिए मेष राशि वाले स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आपकी चंद्र राशि से शनि के 12वें भाव में होने के कारण घरेलू या परिवार के इलाज से जुड़े खर्चों में अच्छा खासा इजाफा देखा जाएगा, जिसके कारण आपको भी आर्थिक संकट का आभास होते हुए मानसिक तनाव और बेचैनी हो सकती है। इसलिए आप कोशिश करें खुद को शांत रखने की कोशिश करें, वरना दूसरों की खराब सेहत के साथ साथ आपको अपनी खराब सेहत पर भी धन खर्च करना पड़ सकता है। इसलिए आप कोशिश करें शांत रहें और सुबह शाम योग ज़रूर करें, जिससे आपको मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार से शांति मिलेगी, स्वस्थ भी रहेंगे आप। और खान पान का विशेष ध्यान रखें। इस सप्ताह आपको धन की कमी महसूस हो सकती है, जिसके कारण जो लोग अब तक पैसे को बिना वजह खर्च कर रहे थे, उन्हें अब धन की असलियत समझ में आ जाएगी, असली अहमियत। इसलिए आप कोई भी खर्च करें, आप अपनी आमदनी से ज़्यादा खर्च ना करें, वरना आगे चलकर आपको आर्थिक तंगी से दो चार होना पड़ सकता है। आशंका है कि इस सप्ताह कई ऐसी परिस्थितियां आएंगी जहां आपको अचानक से आर्थिक मदद की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन इस दौरान आपके पास पर्याप्त धन नहीं होने से मानसिक तनाव से गुजर सकते हैं। इस सप्ताह आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे, जिसके साथ ही इस दौरान आपकी भरपूर ऊर्जा और ज़बरदस्त उत्साह आपके पारिवारिक जीवन में कई सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा और आपको घरेलू तनाव से दूर रखने में मददगार भी साबित होगा। इस सप्ताह आपको अपने वेतन वृद्धि का शुभ समाचार मिल सकेगा, जिसे सुनकर ही आप अंदर से भावुक भी हो सकते हैं। संभावना ये भी है कि ये समाचार स्वयं आपके वरिष्ठ अधिकारी सुनाएं, जिससे आपकी पद प्रतिष्ठा में भी वृद्धि सुनिश्चित हो सकेगी। साथ ही इसके बाद दूसरे कर्मी भी अब आपको अधिक सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। हालांकि थोड़े ऐसे भी आपके सहकर्मी हैं, उनसे थोड़ा सावधान रहें जो आपको से ईर्ष्या रखते हैं। शिक्षा राशिफल के अनुसार इस सप्ताह शिक्षा के क्षेत्र में आपकी राशि वालों के लिए सामान्य अवसरों से भरा रहेगा। खासतौर से वे छात्र जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इस समय अतिरिक्त मेहनत करने वाला रहेगा, जिसके बाद ही वो अनुकूल फल प्राप्त करने में सफल रहेंगे। इसलिए किसी भी कारणवश खुद को शिक्षा से दूर ना करें। खाली समय में भी आप पुस्तकें पढ़ते रहें, और यदि किसी विषय में आपको दिक्कत है तो आप अपने गुरुजनों का मार्गदर्शन समय पर प्राप्त करें और कोशिश करें सोशल मीडिया से आप दूर रहें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी की पूजा करें, जलाभिषेक करें, नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें, शनिवार को पीपल सींचें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। वृषभ राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, फिर भी आप अपने खान पान पर ध्यान दें और तली भुनी चीज़ें खाने से परहेज करें। ये बात आप भी अच्छी तरह से समझते हैं कि भगवान ने आपको आत्मविश्वास और तेज दिमाग से दिया है। ऐसे में आपको इस बात का सम्मान करते हुए भरपूर इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। इसके लिए आप बचे समय को बर्बाद न करते हुए कुछ अच्छा सोचें। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति के दूसरे भाव में उपस्थित होने पर इस सप्ताह आपको धन लाभ तो होगा, लेकिन आप अपने मनोरंजन पर ज़रूरत से ज़्यादा पैसों का खर्च करते दिखाई देंगे, जिसके कारण जिस तेज़ी से धन आपके पास आया है उसी अंदाज से वो आपके पास से निकल भी जाएगा। इसलिए अपने धन की बचत करना इस समय आपके लिए सबसे अधिक ज़रूरत रहने वाला है, क्योंकि आगे चलकर आपको बहुत सारा पैसों से ही काम लेना है। इस सप्ताह आपका व्यवहार देखकर दूसरों को ऐसा प्रतीत हो सकता है कि पारिवारिक मोर्चे पर आप ज़्यादा खुश नहीं हैं और आपको अपने निजी जीवन में कई ऐसी अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते आप अंदर ही अंदर घुटन महसूस कर रहे हैं। इसलिए आप कोई भी ऐसी बात है तो आप अपने परिवार के सामने रखें, वरना चिंता चिता से बड़ी होती है। इसलिए आप कोई भी बात है आप अपने परिवार को बताएं, उसका समाधान आप मिल बैठकर ही खोज सकते हैं।
आपके इस व्यवहार के कारण आपको अपने कार्य क्षेत्र पर अपना मन कार्यों में लगाने में भी कुछ दिक्कत आ सकती है। आपका जो पहले कठिन परिश्रम इस सप्ताह आपको अच्छे परिणाम देते हुए आपके करियर के लिए फलदायी सिद्ध होगा। ऐसे में इस दौरान अपनी सुख सुविधाओं की पूर्ति को भूलकर अभी इस समय का उचित लाभ उठाते हुए आपको कार्य क्षेत्र पर ही अपना मन केंद्रित रखने की सबसे अधिक ज़रूरत है, क्योंकि तभी आप पदोन्नति की प्राप्ति करने में सफल रहेंगे। इस सप्ताह आप भाई बहनों से मिलने वाली सहायता आपके आत्मविश्वास को बढ़ा सकती है। इसलिए इसके लिए आपको सलाह दी जाती है कि अपने अहम को दूर करें, क्योंकि आपके जो अंदर अहंकार की भावना है वो आपको रोक रही है। अपनी शिक्षा के प्रति बेहतर प्रदर्शन देने के लिए आप अपने भाई बहनों की मदद ले सकते हैं। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और शुक्रवार के दिन आप भगवान शंकर जी पर दूध मिला करके जल में जलाभिषेक करें। नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। मिथुन राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आपकी चंद्र राशि से शनि के 10वें भाव में होने के कारण स्वास्थ्य के मोर्चे पर आप काफ़ी अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करेगा। हालांकि कुछ मौसमी बीमारी आपको थोड़ी परेशान कर सकती हैं, लेकिन आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। सुबह शाम योग जरूर करें। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति के पहले भाव में होने के कारण इस सप्ताह के दौरान कोई भी आर्थिक फैसला लेने में आपको पहले जो काफ़ी परेशानी आ रही थी वो इस समय पूरी तरह से दूर होने की संभावना है, जिसकी मदद से आप निवेश से जुड़ा कोई भी फैसला लेने में सक्षम होंगे। हालांकि आपको कोई भी निवेश करें उससे पहले किसी एक्सपर्ट की या अपने माता पिता सलाह ज़रूर लें, क्योंकि उनका अनुभव आपके काफ़ी काम आएगा। संभव है कि इससे आपको धन की प्राप्ति भी होगी। इस सप्ताह आपका मन दान पुण्य के कार्यों में अधिक लगेगा, जिसके कारण आप अपने परिवार के साथ किसी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन कराने का फैसला भी ले सकते हैं। इससे आपके साथ साथ परिवार के सदस्यों को भी अंदरूनी शांति की अनुभूति होगी और मन में सकारात्मक विचार उत्पन्न हो सकेंगे और घर परिवार में भी रिश्तेदारों का आवागमन रहेगा, जिससे बच्चे भी आपसे काफ़ी खुश दिखाई देंगे। किसी भी जानकार या करीबी या रिश्तेदार के साथ कोई भी साझेदारी में व्यापार करने से पहले उसके बारे में अपनी अंदरूनी भावना की बात ज़रूर सुनें, क्योंकि हो सकता है कि जिसे आप छोटा समझकर उसके सुझावों को महत्व नहीं दे रहे थे वो आपको व्यापार में विस्तार के लिए कोई बड़ा सुझाव दे दें। आपकी राशि के अनुसार जो लोग प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में शामिल हो रहे हैं उनके लिए सप्ताह अधिक मेहनत करने वाला होने के योग बन रहे हैं। इसके साथ ही उन्हें उपलब्धियों की प्राप्ति भी होगी। इस दौरान यदि किसी भी विषय को समझने में आपको परेशानी आ रही है तो आप अपने बड़े भाई बहन या शिक्षकों की मदद ले सकते हैं। और इस सप्ताह आप कोशिश करें सोशल मीडिया से दूर रहें, क्योंकि इसमें आपका वक्त और पैसा दोनों बर्बाद हो रहे हैं और आपके परिवार वालों को आपसे काफ़ी उम्मीदें हैं। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान गणेश जी की पूजा करें, दुर्वा चढ़ाएँ, गंग गणपताय नमः इस मंत्र का जप करें। बुधवार के दिन आप गौ माता को हरा चारा डालें और ओम बुधाय नमः इस मंत्र का कम से कम 41 बार जप जरूर करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। कर्क राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आपकी चंद्र राशि से शनि के 9वें भाव में होने के कारण भावनात्मक तौर पर यह सप्ताह आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि इस दौरान आप अपने जीवन के कई बड़े फैसलों को लेकर थोड़ा असमंजस की स्थिति में दिखाई देंगे। इससे आपको मानसिक तनाव हो सकता है। इसलिए अपने मानसिक तनाव को दूर करने के लिए आप अपनी ज़िंदगी में सुबह शाम योग ज़रूर अपनाएं, क्योंकि इससे आप मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से स्वस्थ रहेंगे और आप फैसला लेने में भी सक्षम रहेंगे। इस सप्ताह कई जातक अपने जीवन साथी के ऊपर अपना बहुत सारा धन खर्च करते दिखाई देंगे। ऐसे में संभव है कि आप उनके साथ किसी धार्मिक यात्रा पर जाने का प्लान भी करें, क्योंकि इस समय आपकी सैलरी में वृद्धि देखी जाएगी। इसी खुशी को आप अपनों के साथ खुलकर मनाते दिखाई देंगे। हालांकि अधिक धन खर्च करना आपके लिए हानिकारक भी सिद्ध हो सकता है, इसलिए सोच विचार कर खर्च करें और जो चीज़ आपके पास पहले से ही उपलब्ध है उसको खरीदने की कोशिश ना करें। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति के 12वें भाव में होने के कारण इस सप्ताह घर परिवार में कोई
फंक्शन अथवा कोई शुभ या मांगलिक कार्य संपन्न हो सकता है, जिसके कारण आपके परिवार में उत्सव जैसा माहौल दिखाई देगा और इससे घर परिवार के सभी सदस्य काफ़ी प्रसन्न दिखाई देंगे। घर के में ये मांगलिक कार्यक्रम किसी का विवाह या संतान के जन्मोत्सव के रूप में भी मनाया जाएगा। पेशेवर दृष्टि से ये सप्ताह आपके लिए काफ़ी अच्छा और सही मार्ग पर जाता नजर आ रहा है, क्योंकि जहां इस राशि के व्यवसायी जातकों की बात करें तो उन्हें इस दौरान औसत दर्जे के अच्छे परिणामों से संतुष्टि मिलेगी। वहीं नौकरी पेशा जो जातक हैं उनको किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने का अवसर भी इस दौरान मिलने के योग बन रहे हैं, जिससे आप काफ़ी प्रसन्न दिखाई देंगे। परिवार वाले भी आपसे काफ़ी गर्व की अनुभूति करेंगे। इस सप्ताह आपको कुछ नया सीखने के लिए निरंतर प्रयास करने होंगे। इसके लिए आप इंटरनेट की मदद भी ले सकते हैं। हालांकि इस दौरान सोशल मीडिया का इस्तेमाल न करें, वरना आप अपना बहुत सारा वक्त बर्बाद भी कर सकते हैं। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान सूर्य को अर्घ दें और गायत्री मंत्र का कम से कम 21 बार जप जरूर करें। शनिवार के दिन शनि महाराज पर तेल चढ़ाएँ। शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। सिंह राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति के 11वें भाव में होने के कारण वैसे तो ये सप्ताह आप खुद को काफ़ी हद तक सेहतमंद महसूस करेंगे, लेकिन इस दौरान आपको अपने परिवार और कार्य क्षेत्र में सही संतुलन बनाए रखना होगा, क्योंकि इसमें आपको कोई मानसिक तनाव भी हो सकता है। इसलिए अपनी वाणी पर संयम रखें और धैर्य से काम लें। किसी से ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बात ना करें, तभी आप अपनी सेहत को, वरना आपको मानसिक तनाव हो सकता है। इसलिए आप सुबह शाम योग करें। इस सप्ताह की शुरुआत में ही आपके जीवन में आ रही हर प्रकार की आर्थिक परेशानी दूर हो जाएगी और उसमें आय सुधार के चलते सप्ताह के मध्य में आपके लिए कई ज़रूरी चीज़ें खरीदना आसान भी होगा, जिससे आप अपनी सुख सुविधाओं में वृद्धि करते नजर आएंगे। इस सप्ताह आपकी अपेक्षा से ज़्यादा आपको अपने बड़े भाई बहन का सहयोग मिलेगा, जिसके कारण आप अपनी किसी बड़ी मुसीबत से निकलने में भी सफल रहेंगे। हालांकि इसके लिए आपको बिना संकोच उनके सामने अपनी परेशानियों को बताने की सलाह दी जाती है। समय काफ़ी अच्छा साबित होगा, क्योंकि इस दौरान आप कुछ नए उत्पादों को शुरू भी कर सकते हैं। इस सप्ताह घर परिवार में कोई खुशखबरी का समाचार मिल सकता है, जैसे यदि कोई अविवाहित जातक है उसके शादी के प्रस्ताव भी इस सप्ताह आ सकते हैं, जिससे परिवार में खुशी का एक माहौल होगा। इसके साथ ही इस सप्ताह आप कुछ नए जोखिम लेने में भी आप नहीं कतराएंगे, जिससे आपको इस दौरान लाभ तो अवश्य होगा, लेकिन आप असमंजस की स्थिति में रहेंगे। इसलिए आप मेहनत करते रहें, सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। अध्यापकों से अच्छे संबंध बनाकर रखने होंगे, क्योंकि ऐसी संभावना है कि यदि वे आपसे खुश हो जाएं और उसका प्रभाव शिक्षा के क्षेत्र में आपके हित में कार्य करेगा। कई छात्रों को इस दौरान अपने स्कूल या कॉलेज से ही स्कॉलरशिप मिलने के भी योग बन रहे हैं, क्योंकि आपके गुरुजन आपसे काफ़ी प्रसन्न नजर आएंगे, जिससे आपको काफ़ी सहायता मिलेगी। आपको क्या उपाय करने हैं? घर में घी का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। रविवार को भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। कन्या राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आपको सिरदर्द जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं, क्योंकि आपकी चंद्र राशि से शनि के 7वें भाव में होने के कारण इस सप्ताह आपको अपने हर दिन की शुरुआत कसरत, योग और व्यायाम से करनी होगी, वरना सिरदर्द आपको जैसे गैस बनना, इससे आपको दिक्कत हो सकती है। इस दौरान अपने साथ यदि आप अपने घर वालों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करते हैं तो आप खुद को और उन्हें सेहतमंद रखने में सफल हो सकते हैं, क्योंकि सुबह का वो समय होता है जब आप अपने बारे में अच्छा महसूस करने की शुरुआत करते हुए पूरा दिन खुद को सकारात्मक रख सकते हैं। इसलिए इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करें। नियमित रूप से इसे करने की कोशिश भी करते रहें। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति के 10वें भाव में होने के कारण इस सप्ताह आपको अच्छा मुनाफा होने के योग बन रहे हैं, जिसके कारण आप अपने मुनाफे से एक बड़े हिस्से को संचय करने में भी सफल रहेंगे। आप इस अतिरिक्त धन को किसी रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट या ज़मीन प्रॉपर्टी में निवेश करके अपने भविष्य को सुरक्षित भी कर सकते हैं। इसलिए आप
यदि कोई निवेश करें तो किसी एक्सपर्ट की, अपने माता पिता की सलाह आपके लिए ज़रूर है, क्योंकि उनका अनुभव आपके काफ़ी काम आएगा और आप अपने भविष्य को भी सुरक्षित कर सकते हैं। घर में कुछ बदलाव के चलते आत्मीयजनों के साथ आपकी इस सप्ताह कुछ अनबन हो सकती है, जिससे आपके सम्मान में कमी आएगी। साथ ही आपको परिवार की बेरुखी का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए आप अपने मानसिक शांति को बनाए रखें, किसी से भी ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बात ना करें, अपनी वाणी पर संयम रखें। कार्यस्थल पर आपका मौज मस्ती करना आपके वरिष्ठ अधिकारियों को आप नाराज़ कर सकते हैं, जिसके चलते संभव है कि वो आपको कार्यों और जिम्मेदारियों के प्रति गंभीर न समझते हुए आपसे कोई ऐसा कार्य लेकर किसी दूसरे को दे दें जिसे पाने के लिए आप पहले काफ़ी मेहनत कर रहे थे। इसलिए अपने व्यवहार में सुधार लाएं और अपने कार्य के प्रति अच्छी तरह से मनोयोग से पूरा करें। इस सप्ताह ज़रूरत से ज़्यादा पढ़ाई करना आपके मानसिक तनाव में वृद्धि और बेचैनी का एक मुख्य कारण बन सकता है। ऐसे में समय समय पर अन्य खेल कूद जैसी गतिविधियों को अपना करके आप खुद को कई मानसिक रोगों से भी बचा सकते हैं। इसलिए आप कोशिश करें, सुबह शाम योग करें। और आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। बुधवार के दिन आप गौ माता को हरा चढ़ा डालें और भगवान गणेश जी पर दुर्वा चढ़ाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। तुला राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। आपके स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति के 9वें भाव में उपस्थित होने के कारण ये सप्ताह आपका स्वस्थ जीवन काफ़ी अच्छा रहने की उम्मीद है। इस दौरान आप ऐसे लोगों से ज़्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं करेंगे जो आपको बिना काम की चिंता देते हैं और आपको बुरी लत की ओर ले जा रहे हैं, क्योंकि आपको ऐसे लोगों से दूर रहना होगा जो आपको मदिरा पान आदि करवा रहे हैं, जिसकी वजह से आपका मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। जिस आय का बड़ा हिस्सा आप अपने माता पिता के स्वास्थ्य पर खर्च कर रहे थे, उसे आप इस सप्ताह संचय करने में सफल रहेंगे, क्योंकि आपके माता पिता की खराब सेहत में सुधार आएगा, जिससे आप भी अपने धन को बचाने में सफल हो सकेंगे और आपको मानसिक तनाव भी कम होगा। इसलिए उनकी शुरुआत से ही अच्छी तरह से देखभाल करते रहें। इस सप्ताह आपको अपने पारिवारिक जीवन में हर प्रकार के उतार चढ़ाव से पूरी तरह से निजात मिल सकेगी, जिससे घर परिवार में सकारात्मक वातावरण देखा जाएगा। विशेष रूप से यदि आपके पिताजी को स्वास्थ्य कष्ट था तो उसमें सुधार आने के योग बनेंगे। इसके परिणाम स्वरूप आपको उनके साथ समय व्यतीत करने और उनका सहयोग प्राप्त करने का अवसर भी मिलेगा। कार्यस्थल पर इस सप्ताह हर चीज़ आपके विरुद्ध जाएगी, जिसके चलते आपके वरिष्ठ अधिकारी और आपके बॉस भी आपसे नाराज़ हो सकते हैं। इससे आपका मनोबल कमज़ोर होगा और आप अपने परिवार करियर में आगे बढ़ने से भ्रमित हो सकते हैं। इसलिए आप धैर्य से काम लें और ऐसा कोई भी कार्य ना करें जिससे आपके बॉस आपसे नाराज़ हों। आप अपनी पूरी तरह से मेहनत करें। वे छात्र जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये सप्ताह सामान्य से थोड़ा ज़्यादा प्रतिकूल साबित होगा, क्योंकि ऐसी आशंका है किसी गतिविधियों की वजह से आपका मन विचलित हो जाए और इसके परिणाम स्वरूप आप अपने तमाम प्रयासों में इस समय असफल हो जाएं। ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए आपको पढ़ाई और बाकी कार्यों के बीच सही संतुलन बनाए रखने की ज़रूरत होगी, क्योंकि ये समय बार बार ऐसा नहीं आता। इसलिए आप कोशिश करें सोशल मीडिया से दूर रहें और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी की पूजा करें, जलाभिषेक करें, नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। सोमवार को भगवान शंकर जी पर आप जल में दूध मिलाकर जलाभिषेक करें और शुक्रवार के दिन आप शंकर जी पर दही चढ़ाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। वृश्चिक राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आपको विशेष रूप से शराब या अन्य नशीले पदार्थ सेवन करने से बचना होगा, क्योंकि योग बन रहे हैं कि इससे आपकी सेहत को तो हानि पहुंचेगी ही, साथ ही आपके तनाव में भी वृद्धि होगी और परिवार में भी एक कलह का वातावरण रहेगा। इसलिए आप कोशिश करें ऐसी चीज़ों का सेवन ना करें जिससे आपकी परिवार की भी समाज में निंदा हो और आपको भी धन हानि और मानसिक हानि होगी। इसलिए आप ऐसी चीज़ों से दूर रहें। इस दौरान आप अपनी कीमती वस्तुओं को पुनः खरीदते हुए उनके रखरखाव पर अपना कुछ धन खर्च करते दिखाई देंगे। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति के 8वें भाव में उपस्थित होने के कारण
ये समय आपके लिए कई आर्थिक मुनाफे लेकर आएगा। इसी कारण आप कई ज़रूरी कार्यों पर उसे खर्च करने की योजना बना सकते हैं। इस सप्ताह आपका ज्ञान आपके चारों ओर के लोगों को काफ़ी प्रभावित करेगा। खासतौर से ये सप्ताह आप अपने घर के पास के किसी विपरीत लिंगीय व्यक्ति को अपने अच्छे स्वभाव के कारण अपनी ओर आकर्षित करने में सफल रहेंगे। आपकी चंद्र राशि से शनि के 5वें भाव में होने के कारण पिछले सप्ताह की अपेक्षा ये सप्ताह आपके करियर को रफ्तार देने का कार्य करेगा, क्योंकि यदि आप व्यापारी हैं तो आपको अचानक नए ग्राहक और निवेशकों से मुलाकात करके उन्हें अपने पक्ष में करने का कोई अच्छा मौका मिल सकता है, जिसे आप काफ़ी प्रसन्न भी दिखाई देंगे। परिवार में भी खुशी का माहौल होगा। वहीं नौकरी पेशा जो जातक हैं, आपके सहकर्मी भी इस दौरान उन्हें अधिक समझने की कोशिश करते हुए उन्हें अपना पूर्ण सहयोग देने का कार्य करेंगे। इस सप्ताह छात्रों को अपने माता पिता या घर के बड़ों से पढ़ाई के लेकर किसी प्रकार की डांट फटकार लग सकती है, जिससे आपका मन पूरे ही सप्ताह खराब रहेगा। ऐसे में शुरुआत से ही ऐसा कोई भी कार्य ना करें जिसके कारण आपको परेशानी हो। खासतौर से ऐसे बच्चों से आप दूर रहें जो आपको वक्त और पैसा दोनों बर्बाद करवा रहे हैं, क्योंकि बुरी संगत में पड़ना आपके लिए हानिकारक सिद्ध होगा। इसलिए आप ऐसे बच्चों से दूर रहें और कोशिश करें आप सुबह शाम योग करें, जिससे आपकी मानसिक स्थिति अच्छी रहेगी। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन घर में घी का दीपक जलाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें, ओम भौमाय नमः इस मंत्र की एक माला का जप करें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। धनु राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह यदि कोई आपका मामला कोर्ट कचहरी में काफ़ी समय से लंबित पड़ा था, उसके परिणाम के बारे में सोच कर आप खुद को बेचैन कर सकते हैं, जिसके कारण घर परिवार का वातावरण भी अशांत दिखाई देगा। इसलिए आप समझदारी से काम लें और अपने धैर्य को बनाए रखें, क्योंकि घर का माहौल आपके कारण ज़्यादा खराब होता दिखाई दे रहा है। इसलिए अपने मन को शांत करने के लिए सुबह शाम योग करें। इस सप्ताह आपको बेवकूफ़ी भरे कार्यों से बचकर रहने और धन का सही उपयोग करने की ज़रूरत होगी। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति के 7वें भाव में होने के कारण योग बन रहे हैं कि यदि आपने अपने किसी करीबी से किसी प्रकार के धन की मांग की थी तो उसमें आपको सफलता मिल सकेगी। इसलिए होशियारी से निवेश करें और धन का उचित उपयोग करें। आपको इस बात को समझने की आवश्यकता होगी कि काम टालने से कभी किसी का भला नहीं होता, फिर चाहे वो परिवार के कुछ ज़रूरी कार्य हों, क्योंकि इस सप्ताह पहले के बहुत सारे पारिवारिक कार्य इकट्ठा हो जाएंगे, जिसे पूरा करना बाद में आपको बेहद परेशान कर सकता है। इसलिए जो भी कार्य आपको सौंपा जाए उसे तुरंत करने की कोशिश करें, वरना घर में भी इसके कारण अशांति हो सकती है। आपकी चंद्र राशि से शनि के 4थे भाव में होने के कारण इस सप्ताह की कैरियर भविष्यवाणी संकेत देती है कि इस राशि के व्यापार के क्षेत्र से जुड़े जो जातक हैं, कई ग्रहों नक्षत्रों की स्थिति से अनुकूल परिणाम मिल सकेंगे। ऐसे में इस अवधि के दौरान उन्हें विविध क्षेत्रों से अच्छी कमाई होने की भी संभावना है। यदि संक्षेप में कहें तो यह सप्ताह छात्रों के लिए मुख्य रूप से अपनी कमजोरियों पर विजय प्राप्त करने के आगे बढ़ने का रहेगा। ऐसे में इस समय आपको अपने मजबूत और कमज़ोर दोनों पक्षों का निर्धारण करना चाहिए। समय के अनुसार ही आप अपनी मेहनत को सही रफ्तार देनी चाहिए, क्योंकि कुल मिलाकर मेहनती लोगों को ये सब समय सफलता देगा तथा कई बार छात्रों को अभी अच्छे समय का इंतज़ार भी करना पड़ सकता है। इसलिए धैर्य को ना खोएं, धैर्य बना कर रखें और अपनी मेहनत जारी रखें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। बृहस्पतिवार के दिन आप भगवान विष्णु जी के मंदिर में घी का दीपक जलाएं और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। मकर राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार यदि आप घर में सबसे बड़े हैं तो आपको अपने स्वस्थ जीवन का उचित लाभ उठाने के लिए अपनी अतिरिक्त ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग करना चाहिए, क्योंकि इससे आप न केवल अपनी सेहत में सुधार कर सकेंगे बल्कि घर के छोटे सदस्यों को भी स्वस्थ रहने के लिए आप प्रेरित कर सकेंगे। इसलिए आप सुबह शाम योग करें, जिससे आपके बच्चों पर भी अच्छा असर पड़ेगा और वो भी आपके साथ जाने के लिए तैयार नजर आएंगे। आपकी चंद्र राशि से शनि के
तीसरे भाव में होने के कारण यदि आप घर से जुड़ा कोई निवेश करने की सोच रहे थे तो इसके लिए ये सप्ताह सामान्य से काफ़ी अच्छा रहने की उम्मीद है, क्योंकि ये निवेश आपके लिए फ़ायदेमंद तो होगा ही, साथ ही आप अपने घर के किसी हिस्से से किराए आदि के माध्यम से भी अतिरिक्त धन प्राप्त कर सकेंगे। इस सप्ताह आप अपने पारिवारिक जीवन में दूसरों से ज़्यादा अपेक्षा रखेंगे, जिसके कारण परिवार के सदस्य आपसे कुछ झुंझलाहट महसूस कर सकते हैं। इससे आपको ही परेशानी होगी, इसलिए शुरुआत से ही अपनी अपेक्षाओं पर काबू रखते हुए दूसरों पर किसी भी बात का दबाव ना डालें। इस समय आपको बिना लंबी लंबी डींग हाँकते हुए अपने उद्देश्यों की ओर शांतिपूर्वक बढ़ते रहने की ज़रूरत होगी, वरना घर में एक कलह हो सकती है जिसके कारण और आपको वो बात में संभालनी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए आप अपने वाणी पर संयम रखें और अपने कार्य को पूरा करने की कोशिश करें। इस सप्ताह आप एक बात का विशेष ध्यान रखें, किसी के ऊपर भी आंख मूंद कर विश्वास ना करें, क्योंकि सफलता मिलने से पहले हर किसी के सामने अपने राज को ना खोलें। मनुष्य की तस्वीरें उसके जीवन का दिलचस्प पहलू होती हैं। ऐसे में कई छात्र इस सप्ताह अपनी पुरानी तस्वीरों को देखकर पुरानी खुशनुमा यादों में एक बार फिर से खो सकते हैं, जिसके चलते उनका बहुत सारा वक्त भी खराब हो सकता है। ऐसे में इस बात का शुरुआत से ही ध्यान रखें और अपने पढ़ाई का विशेष ध्यान रखें और कोशिश करें इस सप्ताह आप सोशल मीडिया से दूर रहें, क्योंकि इसमें आपका वक्त और पैसा दोनों बर्बाद हो रहे हैं। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी की पूजा करें, जलाभिषेक करें, नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें और शनिवार के दिन शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं, शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। कुंभ राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह घर और दफ्तर में कुछ अतिरिक्त दबाव आपको गुस्सैल बना सकता है। इसके कारण आप दूसरों से बिना बात के झगड़ा करते दिखाई देंगे। इससे आपकी छवि में गिरावट के साथ साथ आपके मानसिक तनाव में भी वृद्धि होने के योग बनेंगे। इसलिए अपने मन को शांत रखने के लिए आप सुबह शाम योग करें। योग एक अच्छी दवाई है। आपकी चंद्र राशि से राहु के पहले भाव में उपस्थित होने के कारण इस सप्ताह संभव है कि आर्थिक मुद्दों को लेकर आपने जो पहले में योजना बनाई थी वो पूरी तरह से बेकार हो सकती है, जिससे आपको उधारी पर धन लेना भी पड़ेगा। साथ ही इससे आप मानसिक तनाव में भी आ सकते हैं। आपका किसी भी कारणवश देर रात तक घर से बाहर रहना या अपनी सुख सुविधाओं पर ज़रूरत से ज़्यादा धन खर्च करना इस सप्ताह आपके माता पिता को आपसे नाराज़ कर सकता है। इसलिए शुरुआत से इस बात का ध्यान रखते हुए ऐसा कुछ भी ना करें जिसके कारण आपको उनसे डांट या फटकार खानी पड़े, क्योंकि इससे आपका मूड तो खराब होगा ही, साथ ही पारिवारिक वातावरण में भी अशांति का माहौल उत्पन्न होता दिखाई देगा। आपकी चंद्र राशि से शनि के दूसरे भाव में होने के कारण इस सप्ताह कार्य क्षेत्र में आपको इच्छानुसार कुछ सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि संभावना है कि आप जिस रणनीति या जो योजना पर काम कर रहे थे उनके सफल होने पर आपको दूसरों से खुलकर प्रशंसा की प्राप्ति हो सकेगी और इससे ऑफिस में आपका एक अलग ही प्रभाव विकसित हो सकेगा और आपको इस सप्ताह के दौरान वेतन वृद्धि भी मिलेगी, जिससे परिवार में खुशी का माहौल होगा, जिसके कारण अब कोई आपसे बातचीत करने में भी दिलचस्पी लेगा। इस सप्ताह इस राशि के लोगों को अपने गुरुजनों के साथ बहस करने से बचना चाहिए, वरना आपकी छवि को भारी नुकसान होने की आशंका अधिक रहेगी। इसलिए उनसे बातचीत करते समय अपने शब्दों और भाषा का चयन बेहद सोच समझ कर करें और उनसे किसी भी ऊंची आवाज़ में बात ना करें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवती दुर्गा जी की पूजा करें, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच इस मंत्र का जप करें और मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। शनिवार को शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। मीन राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आपकी चंद्र राशि से शनि के पहले भाव में होने के कारण भावनात्मक तौर पर यह सप्ताह आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि इस दौरान आप अपने जीवन के कई बड़े फैसलों को लेकर थोड़ा असमंजस की स्थिति में दिखाई देंगे। इससे आपके मानसिक तनाव में बढ़ोतरी होने के योग बनेंगे। इस सप्ताह कई लोगों के जीवन में कुछ ऐसा भी घटित हो सकता है जिसके चलते आपका दिल खोलकर पैसों का खर्च करते हुए दूसरों को पार्टी देने तक का प्लान कर सकते हैं। हालांकि इस दौरान कुछ भी जल्दबाजी में करने से बचें, वरना आपको बाद में महसूस होगा कि आपने ज़रूरत से ज़्यादा धन की बर्बादी कर दी और
आपको आगे चलकर आर्थिक तंगी भी महसूस हो सकती है। इस सप्ताह आपके जीवन में अलग अलग क्षेत्रों में चल रही उठापटक आपके स्वभाव में कुछ चिड़चिड़ापन लेकर आएगी और आपको ये अड़ियल रवैया घर पर लोगों के साथ आपका विवाद भी करा सकता है, जिससे आप न चाहते हुए भी उनके दिलों को चोट पहुंचा सकते हैं। आशंका है कि आपका विवाद अपने कुछ करीबी दोस्तों के साथ भी हो जाए, जिससे वो आपसे काफ़ी आहत नजर आएंगे। इसलिए अपनी वाणी पर संयम रखें। किसी भी बात को लेकर ज़्यादा वाद विवाद आपके लिए हानिकारक हो सकता है। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति के चौथे भाव में उपस्थित होने पर इस सप्ताह आपकी कार्य क्षमता का विकास होगा, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा रचनात्मक सोचते हुए अपने व्यापार में सुधार के लिए कोई बड़ा फैसला भी ले सकते हैं। और आपके इस फैसले को लेकर आपके घर वालों के साथ साथ आपके सहकर्मियों का भी आपको साथ मिलेगा, जिससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और आप दोगुना तेज़ी से उत्पादन करते दिखाई देंगे। इस सप्ताह आप सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर भाग लेंगे, जिससे समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी और समाज में आपकी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होगी जो आगे चलकर आपके काफ़ी फायदेमंद साबित होगी। छात्रों के लिए ये सप्ताह सबसे ज़्यादा उत्तम रहने वाला है, क्योंकि इसमें आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा। साथ ही कई ग्रहों की कृपा से आप हर परीक्षा में सफलता हासिल करेंगे, जिससे आपके परिवार वाले भी आपके ऊपर गर्व की अनुभूति करेंगे। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवा इस मंत्र का जप करें। बृहस्पतिवार के दिन आप भगवान विष्णु जी के मंदिर में 1.25 किलो चने की दाल चढ़ाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवा इस मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।